अब जानते हैं वैदिक संस्कृति और सभ्यता। देखिए, संस्कृति शब्द मानव के आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य का सूचक है। हम एनी टाइम क्या कहते हैं? अपनी संस्कृति, अपनी संस्कृति, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, भारत की सभ्यता, अन्य देशों की संस्कृति, अन्य देशों की सभ्यता की बात हम करते हैं। एक्चुअल में आज हम जानने का प्रयास करते हैं संस्कृति और सभ्यता होता क्या। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, एक नहीं है दोनों। तो अब देखते हैं, संस्कृति शब्द जो है मानव के आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों से संबंधित है। इसका संबंध अध्यात्म से है, नैतिक मूल्यों से संबंध है संस्कृति का। अब संस्कृति शब्द से ही, संस्कार शब्द से ही संस्कृति शब्द की उत्पत्ति हुई है। देखिए, संस्कृत, संस्कार और संस्कृति तीनों एक ही तरह के शब्द हैं। संस्कृत, संस्कार और संस्कृति। तो संस्कृत एक भाषा है जिसके द्वारा समाज को सुसंस्कृत किया गया है। सुसंस्कृत करना मतलब संस्कृत करना, ठीक है। और वही संस्कृति आपकी बन गई। तो जब मानव में नैतिक मूल्य का उत्थान होता है, उनको शुद्ध किया जाता है, जबकि मन जन्म से जो है मनुष्य जो है ज्ञानी नहीं होता, उसके कर्मों की शुद्धि की जाती है संस्कार के द्वारा, उसे ही हम जो है संस्कृति बोलते हैं। तो संस्कार शब्द से ही संस्कृति शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है संवारना या शुद्ध करना, परिमार्जित करना। अब कैसे, किस प्रकार से, देखते हैं। यहाँ पर देखिए, संस्कृत का एक मंत्र है, संस्कृति को डिफाइन किया गया है। जैसे बोल रहे हैं, संस्कृत्ये श्रेष्ठतमा पाधते आत्मा यया स संस्कृति है। जिन जिन गुणों के आधार पर आत्मा तथा मन परिमार्जित होकर श्रेष्ठ एवं उन्नति की ओर अग्रसर हो, वहां संस्कृति कहलाती है। ठीक है। तो श्रेष्ठ जो है गुण को की ओर जब हमारी आत्मा, हमारा मन जो है अग्रसर होता है, नैतिक मूल्यों को हम ग्रहण करते हैं, वही हमारी संस्कृति होती है। ऐसे गुण सभी मनुष्य के लिए समान होते हैं। देखिए, अब श्रेष्ठ जो गुण होते हैं, आत्मा की उन्नति किन गुणों से होगी? श्रेष्ठ गुणों से होगी। जब उन गुणों को धारण करेंगे तो संपूर्ण सृष्टि का जो है, जितने भी जीवात्माएं हैं संपूर्ण सृष्टि में, वो अलग अलग तो नहीं होंगे। ऐसे गुण जो है सभी मनुष्य के लिए एक ही होंगे कि सदा सत्य का आचरण करे, ठीक, मनुष्य मात्र से प्रेम करे, जीव मात्र से प्रेम करे, प्रकृति की रक्षा करे। पूरे संपूर्ण सृष्टि के जो मनुष्य मात्र है, सभी के लिए जो ये जो नियम है, ये एक जैसे होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। ठीक। तो ऐसे सभी जो गुण है मानवों के लिए एक समान होते हैं, पृथक पृथक नहीं होते। इसलिए संस्कृति पृथक पृथक नहीं होती है। विश्व के सभी मनुष्य की संस्कृति एक ही होनी चाहिए और होती है, परंतु हम जो है इसको बोल देते हैं कि उनकी अलग संस्कृति, हमारी अलग संस्कृति। संस्कृति, इसलिए संस्कृति वह है जो मनुष्य को उच्चता, श्रेष्ठता, नैतिकता एवं उसके आत्मिक विकास की ओर अग्रसर उसको कराती है। जिस प्रकार बढ़ई एक टेढ़े मेढ़े लकड़ी को काटकर उससे सुंदर फर्नीचर बना देता है। एक उदाहरण हम ले रहे हैं, बढ़ई को अगर आप एक लकड़ी दे दोगे तो वो टेढ़े मेढ़े एक लकड़ी से सुंदर फर्नीचर बना देता है। या फिर जिस प्रकार दाल या सब्जी में को पकाने के समय उसमें घी का हम छौंक लगाते हैं, जीरे का छौंक लगाते हैं, उससे इसकी विशिष्ट गुणों की उत्पत्ति हो जाती है, उसका स्वाद बढ़ जाता है। इसी प्रकार जो है संस्कृति द्वारा मानव मात्र के आत्मा एवं मन को चरम विकास ये की ओर पहुंचाया जाता है। मतलब बिना संस्कार के, बिना संस्कृति के मनुष्य का पूर्ण जो है विकास नहीं हो सकता। मनुष्य को पशु से मनुष्य कौन बनाता है? संस्कार और संस्कृति। ठीक है। इसी प्रकार से जो है बिना संस्कृति के मनुष्य के जीवन का स्वाद जो है वो बिगड़ जाता है। जिन कार्यों के द्वारा ऐसा किया जाता है वे संस्कार कहलाते हैं। संस्कृति संस्कार पर ही आधारित रहती है एवं उनके माध्यम से ही आगे बढ़ती है। अब देखते हैं, संस्कृति ही मनुष्य के पशुत्व से ऊपर उठाकर वास्तव में मनुष्य बनाती है। तो संस्कृति ही मनुष्य को क्या बनाती है? पशु से मनुष्य बनाती है, क्योंकि जन्म से मनुष्य पशु ही होता है, पशु की तरह ही व्यवहार करता है। तो मनुष्य को मनुष्य कौन बनाता है? संस्कार। संस्कृति से ही मनुष्य जो है पशु से मनुष्य बनती है। यह मनुष्य को बौद्धिक, मानसिक और आत्मिक विशिष्टता प्रदान करती है। उसका बौद्धिक विकास करती है, मानसिक विकास करती है, आत्मिक विशिष्टता प्रदान करती है। अब संस्कृति के द्वारा मन, मस्तिष्क, हृदय को पूर्ण शुद्ध करके वह ऐसे गुणों को स्थापित किया जाता है जो न केवल उस व्यक्ति के स्वयं के लिए अपितु समस्त मानव समुदाय के लिए अनिवार्य होता है। केवल संस्कृति के विकास से, संस्कार के विकास से केवल मनुष्य के स्वयं का विकास नहीं होता है, उसके द्वारा समाज का भी विकास होता है और समस्त जो है मनुष्य जाति के कल्याण के लिए ही वो होता है, अनिवार्य होता है। जैसे भूमि में हल चलाकर ही घास को नष्ट करके उसे उर्वर बनाया जाता है। देखिए, भूमि में घास उत्पन्न हो जाता है, तो जब हल चलाते हैं तो उसको उर्वर जो है उर्वर बनाया कैसे जाता है? जो घास को हम निकाल देते हैं हल चला करके। ठीक उसी प्रकार पुनः पुनः संस्कारों एवं
कार्य के द्वारा मन में जमे हुए जो कुसंस्कार है, कुसंस्कार रूपी घास को नष्ट किया जाता है। तो पुनः पुनः जो है संस्कारों द्वारा, कार्य करके के द्वारा मन में जमे हुए जो कुसंस्कार रूपी घास है उसको जो है नष्ट करना ही हमारी संस्कृति है। संस्कृति वह आधारशिला है जिसके आश्रय से जाति, समाज व देश का विशाल भव्य प्रसाद निर्मित होता है। शारीरिक उन्नति खान पान से होती है, बौद्धिक उन्नति अध्ययन से होती है, किंतु मन एवं आत्मा की उन्नति तथा विकास का एकमात्र साधन संस्कृति है, बिना उसके नहीं हो सकती। हमारी शारीरिक उन्नति खान पान से होगी, बौद्धिक उन्नति जो है पठन पाठन से, अध्ययन से, स्वाध्याय से होगी, किंतु मन तथा आत्मा की उन्नति बिना संस्कारों के संभव नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन 16 संस्कार से बना हुआ है, जो गर्भ धारण से प्रारंभ हो जाता है। गर्भ धारण से लेकर के अंतिम जो संस्कार होता है मृत्यु, वहां तक हमें हर समय कुछ ना कुछ संस्कार करने होते हैं, जिससे मनुष्य को मनुष्य बनाया जा सके, उनके उच्च गुणों को डेवलप किया जा सके, उसमें बौद्धिक उन्नति की जा सके। आज ये संस्कार होते नहीं है, इसलिए जो है मनुष्य का बौद्धिक पतन हो चुका है। इसलिए मनुष्य मनुष्य बस शरीर से है, मन से बुद्धि से नहीं है। मन से बुद्धि से वो नहीं, क्योंकि उसके मन को जो है परिष्कृत नहीं की गई, शुद्ध नहीं की गई थी संस्कारों के द्वारा। ठीक है, इसलिए देखिए अब संस्कृति व्यक्ति को अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जाती है। संस्कृति व्यक्ति को अपूर्णता से पूर्णता की ओर, बिना संस्कार के जो है व्यक्ति जो है वो पूर्ण नहीं हो सकता। यह व्यक्ति के विचारों तथा कर्म दोनों का ही संशोधन करती हैं। व्यक्ति के जैसे विचार होंगे वह वैसा ही कर्म करेगा, व्यक्ति के जैसे विचार होंगे वैसा ही कर्म करेगा, तथा उन कर्मों से वह उसी प्रकार बन जाएगा, वैसा ही वो बन जाता है। इस प्रकार मन तथा आत्मा की उन्नति तथा पूर्ण विकास के लिए मनुष्य जो भी क्रियाकलाप करता है वह संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो समझ लीजिए संस्कृति कितना महत्वपूर्ण है। संस्कृति अलग अलग नहीं है, संस्कार से ही संस्कृति उत्पत्ति हुई है। तो सृष्टि के जितने भी मनुष्य है सबका एक ही संस्कार है, उनको सुसंस्कृत नहीं किया गया है। इस कारण से वो मनमानी अपने जो भी मन में विचार उठते हैं अपने हिसाब से वो कर्म करते रहते हैं। अगर वो सुसंस्कृत उनको किया जाता तो मनुष्य वास्तव में मनुष्य बन पाता। तो संस्कृति मनुष्य को अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जाती है। या व्यक्ति के विचारों तथा कर्म दोनों का संशोधन करती है। कर्म का संशोधन होगा तो उसी के आधार पर जो विचार उत्पन्न होंगे उसी के आधार पर वो कर्म करेगा और मनुष्य उसी प्रकार से वैसा ही बन जाएगा। इस प्रकार मन तथा आत्मा की उन्नति तथा पूर्ण विकास के लिए मनुष्य को सुसंस्कृत करना बहुत आवश्यक है। यही संस्कृति कहलाती है। अब देखते हैं थोड़ा सभ्यता क्या है। देखिए संस्कृति तथा सभ्यता में अंतर है, बहुत अंतर है। संस्कृति यदि आत्मा है, ये आत्मा के स्तर पर है, बुद्धि के स्तर पर है, मतलब शरीर की आत्मिक उन्नति के स्तर पर है, तो सभ्यता शारीरिक उन्नति के स्तर पर है। संस्कृति अंत संशोधन है, मतलब अंतकरण की शुद्धि से संबंधित है। संस्कृति मनुष्य में अच्छे गुणों को डेवलप करना, संस्कार डेवलप करना, उसका शोधन करना ही संस्कृति है। तो सभ्यता बाहरी प्रदर्शन है, हमारे खान पान, अपने रहन सहन, हमारे वस्त्र, हमारे घर, हमारे आचरण, हमारे व्यवहार। तो संस्कृति भीतर का तत्व है और सभ्यता बाहरी तत्व है, शारीरिक तत्व है। सभ्यता शब्द सभ्य से बना है। सभ्य व्यक्ति का भाव या मार्ग ही सभ्यता है। अब सभ्य किसे कहा गया है? सभ्य का अर्थ है सभा में बैठने योग्य, अर्थात जिस व्यक्ति को सभा में बैठना, उठना तथा अन्य व्यवहार करना आता है वह सभ्य है। हमारा खान पान, संवाद, वेशभूषा, वार्तालाप तथा अन्य व्यवहार आदि सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। सभ्यता अलग अलग हो सकती है मनुष्य की, लेकिन संस्कृति नहीं, क्योंकि मनुष्य एक ही है, मनुष्य एक जैसे हैं संपूर्ण सृष्टि के, और उनके उच्च गुण, श्रेष्ठ गुण, नैतिक गुण जो है वो भी एक ही तरह के होंगे सभी मनुष्य के लिए। लेकिन सभ्यता हमारे खान पान से संबंधित है, हमारे रहन से संबंधित है, हमारे व्यवहार से संबंधित है, हमारे आचरण से संबंधित है। ठीक है, तो सभ्यता बाहरी तत्व है और संस्कृति जो है भीतरी तत्व है, अंतकरण की तत्व है। सभ्यता का अभिप्राय मनुष्य की भौतिक विचारधारा से है। एक अच्छा व्यक्ति भी सांस्कृतिक दृष्टि से शून्य या पतित भी हो सकता है। एक सभ्य व्यक्ति भी सांस्कृतिक दृष्टि से शून्य और पतित भी हो सकता है। सभ्यता का अभिप्राय मनुष्य की भौतिक विचारधारा से है। देखिए भौतिक विचारधारा से है मतलब खान पान से संबंधित है, आपके संवाद से, वेशभूषा से संबंधित है। ठीक है, एक अच्छा सभ्य व्यक्ति भी सांस्कृतिक दृष्टि से शून्य भी हो सकता है, पतित भी हो सकता है, तथा एक सुसंस्कृत व्यक्ति भी सभ्यता की दृष्टि से पिछड़ा भी हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट भी हो सकते हैं। सभ्यता भौतिक उन्नति तथा बाहरी व्यवहार पर टिकी हुई है, जो हमने देखा।
कि सभ्यता बाहरी उन्नति है तो भौतिक व्यवहार पर टिकी हुई है, जबकि सांस्कृतिक आत्मा तथा मन के संस्कार पर टिकी हुई है। संस्कृति आंतरिक उन्नति है तो सभ्यता बाहरी प्रदर्शन है। हमारी सभ्यताएं अलग अलग है, संस्कृति अलग अलग नहीं हो सकती। आजकल व्यक्ति सभ्य बनने का, सभ्य दिखने का प्रयत्न तो करता है, किंतु सुसंस्कृत बनने का नहीं। सभ्यता प्रत्येक देश अथवा प्रांत की अलग अलग हो सकते हैं, किंतु संस्कृति तो मनुष्य समुदाय की एक ही होती। सभ्यता अलग अलग हो सकती है हमारी, लेकिन संपूर्ण मनुष्य जाति की जो संस्कृति है वो एक ही है, क्योंकि प्रारंभ में वेद उत्पन्न हुए थे। वेद ही हमें 16 संस्कार करने का उपदेश करते हैं। 16 संस्कार वेदों से ही उत्पत्ति हुई। तो वेद जब हमें ये उपदेश कर रहे हैं तो मनुष्य जो है जन्म से पशुवत होता है, उसको मनुष्य हम संस्कारों के द्वारा बनाते हैं, इसी को हम संस्कृति कहते हैं। अब देखिए, भारत ने ही विश्व को बौद्धिक वैदिक संस्कृति का पाठ पढ़ाया। ठीक है, जब संसार के अन्य देश अज्ञानता के अंधकार में निमग्न थे, उस समय भी भारत सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध था। ये हमें अच्छे से पता है। भारत ने ही विश्व के सभी मानवों को सभ्यता तथा संस्कृति की शिक्षा दी। जो विश्व के सभी जो मानव है उनको सांस्कृतिक और सभ्यता की शिक्षा किसने दी? भारतीयों ने दी, हमारे ऋषियों ने दी। और उसका मूल क्या था? वेद। वेदों के उपदेश से उन्होंने मनुष्य को सुसंस्कृत किया, सुसभ्य बनाया उनको। तो सभ्यता और संस्कृति का विकास जो है वेदों से हुआ, क्योंकि जब भारत की सभ्यता और संस्कृति उच्च चरम सीमा पर थी, तब जो है अन्य देश जो है वो नंगे नंगे घूमते थे। वहां अंधकार था, अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ था, निमग्न थे। तब भारत में बड़े बड़े आविष्कार होते थे, विकास हो रहा था तब भारत में। ठीक है, तो ये किसका आधार क्या है? इसका आधार जो है वेद था। वेदों के बिना जो है भारत जो है उन्नति कभी नहीं कर सकता था। भारत एक समय विश्व गुरु वेदों के अनुसार ही था, वेदों के कारण ही था। वेदों की शिक्षा लेने के लिए अलग अलग देशों से भारत में आया करते थे। तो यही जो श्रेष्ठ संस्कृति है, यही जो श्रेष्ठ सभ्यता है, इसको हम आने वाले कक्षा में अच्छे से देखेंगे।